हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट मास्टर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारे जो ऊप्स है वो जनरली किस चीज़ पे बेस्ड है, उसके मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जनरली ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, एज सिमिलर ये आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट से भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जनरली अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, अगर आप कहते हैं कि हाँ मैंने C++ मैं जानता हूँ, कुछ बेसिक्स जानता हूँ, तो सबसे पहले वो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि जो ऊप्स है वो किस चीज़ पे बेस्ड है और उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं या उसके बेस पिलर्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे ऊप्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके बेस पिलर्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जो सबसे पहले की बात है वो ये है कि हमें C++ की ज़रूरत क्यों पड़ी। सी में कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो हमारी फ्यूचर के लिए पॉसिबल नहीं थे, इसीलिए हमें C++ की तरफ चलने की ज़रूरत पड़ी। तो पहला डिसएडवांटेज ये था कि वो एक प्रोसीजरल बेस्ड लैंग्वेज है, मींस जिसमें हम लोग फंक्शंस, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस अगर क्रिएट करते हैं तो वहाँ हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट कोई नहीं बता सकता, या वहाँ पर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट, हम यूज़र डिफाइंड जो हमारी क्लासेस होती हैं, ये यूज़र डिफाइंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ वो पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशंस, इन चीज़ों पर वर्क नहीं कर सकती। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से हमें C++ की तरफ जाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, आप इसका फर्स्ट वर्ड ही देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट है। तो जो भी हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो सारा रिवॉल्व करेगा इस वर्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। हर चीज़ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट से बनी होगी, ये तो हमें इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है। अब हम लोग कुछ अपने जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या हम इसका कह सकते हैं बेस पिलर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो हमारा पहला बेस पिलर है वो है हमारी क्लास। C++ लैंग्वेजेस में आप या फिर और भी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं आफ्टर C++, जैसे जावा होगी है हमारी, या हमारी पाइथन होगी है जिसकी बहुत डिमांड है आज के टाइम में, वो क्लासेस पर बेस्ड है, इसीलिए वो फ्यूचर में भी काम आ रही है। सी हम बिगिनर्स के लिए बताते हैं कि बिगिनर्स को सबसे पहले सी सीखनी चाहिए, क्योंकि एक वो सिंपल लैंग्वेज है, प्रोसीजरल बेस्ड लैंग्वेज है, कोई उसमें क्लासेस की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है, जैसे हमारा इंग्लिश का नॉर्मल हम लैंग्वेज लिखते हैं वैसे ही है। तो जो हमारी क्लासेस होती हैं ये हमारी C++ से स्टार्ट होती हैं। इसका मेन मोटिव होता है कि हम बड़े से प्रोग्राम को अपनी छोटी छोटी क्लासेस में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। आप आने वाली वीडियोस में आप क्लासेस के बारे में भी देखेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में भी देखेंगे। इन सारे करेक्टरिस्टिक्स को हम हर वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो जस्ट ये जो वीडियो है ये एक शॉर्ट वीडियो है, और ये मैं इस वीडियो में सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपको इनके बारे में बता दूँगी। क्लासेस का हम समझ गए कि हम मेन जितना भी हमारा सिंटेक्स होता है उसको एक छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड करने के लिए हम क्लासेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लासेस का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर सपोज करिए हमने कोई क्लास डिक्लेयर करी, क्लास ABC, तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमारी क्लास का नेम था ABC, और ABC डॉट ऑब्जेक्ट, हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि हमारी क्लासेस क्या होती हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट आता है इनकैप्सुलेशन। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल होता है, उसमें बहुत सारी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी डिफरेंट चीज़ों की भी हो सकती है। इन कैप्सूल का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारे डाटा को एक साथ बाइंड करना। द बाइंडिंग ऑफ डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट इज़ नोन एज इनकैप्सुलेशन। मीन्स हम बहुत सारे डाटा को, इकट्ठे डाटा को एक जगह रख सकते हैं, उसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन।
और जो C++ लैंग्वेज है और ये सारे करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती है। आने वाली वीडियोस में आप हर एक करेक्टरिस्टिक को ब्रीफली समझेंगे भी, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स होता है, हम कहते हैं इनहेरिटेड चीज़ जो हमारी पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप में जाती हैं। जैसे हमारे मदर की अगर सपोज करते हैं लॉन्ग हेयर्स हैं, तो हम वो करेक्टरिस्टिक होता है कि वो बच्चा भी उसको इनहेरिटेड कर ले। तो इसी तरह कोई भी करेक्टरिस्टिक जो हमारी पेरेंट क्लास में भी है, तो वो हम जो हमारा चाइल्ड क्लास है उसमें भी हम वो करेक्टरिस्टिक ला सकते हैं। तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स। तो मतलब हम एक चीज़ को बहुत सारे फॉर्म्स में दिखा सकते हैं, ये होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। आपको एग्जाम्पल के लिए अगर मैं C++ का ही एग्जाम्पल दूं, हमारे जो प्लस सिंबल होता है, जनरली अगर हम 2 + 5 करें वो भी आंसर प्लस के लिए 7 आंसर रिफ्लेक्ट करेगा। इसके साथ साथ अगर हम किसी 2 स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करना चाहें तब भी हम वहाँ पे कंकैटिनेशन का साइन यूज़ कर सकते हैं, और वो जो कंकैटिनेशन का साइन होता है वो जनरली हमारा प्लस सिंबल ही होता है। तो मीन्स हम पॉलीमॉर्फिज्म क्या हुआ, एक तरफ हमने प्लस का साइन यूज़ किया दो चीज़ों को ऐड करने के लिए, और दूसरी साइड हम प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं कंकैटिनेशन के लिए। तो मीन्स हम एक चीज़ को बहुत तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और C++ जो लैंग्वेज है वो इन सब करेक्टरिस्टिक्स पे, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों पर काम करती है। लास्ट हमारा जो मेन बेस पिलर है वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जनरली होता है कि हम जो उसके बेसिक चीज़ें हैं उनको भूल के जो उसकी मेन चीज़ें हैं जस्ट उन पर फोकस करते हैं। मीन्स हम रेस्ट ऑफ द चीज़ों को छोड़ देते हैं, हाइड करवा देते हैं, और जो मेन चीज़ें होती हैं सिर्फ उन पर ही फोकस करते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं आपकी डेली लाइफ से, हमारी कार है, हमारी कार का इंजन कैसे वर्क कर सकता है ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम जो मेन फोकस करते हैं वो हम ये करते हैं कि हमारे जो उसकी स्टीयरिंग है उसको हमने कैसे हैंडल करना है। हमें कोई मतलब नहीं है कि उसकी जो ब्रेक्स हैं उसकी पीछे की वर्किंग क्या है, जस्ट हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रेक्स क्यों यूज़ होती हैं और कहाँ यूज़ होती हैं। हमें उसका जो पीछे का फंक्शन है वो जानने की ज़रूरत नहीं है। तो जो यही हमारी C++ लैंग्वेज होती है, इसमें भी हमें कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमें बैकवर्ड जो हमारे स्क्रीन पर चल रही हैं उनको जानने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा मेन फंक्शन है या फिर जो हमारी मेन चीज़ है सिर्फ हम उस पर ही फोकस करते हैं। तो ये थे हमारे फ्रेंड्स करेक्टरिस्टिक्स जिस पे हमारी ऊप्स लैंग्वेज या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज फोकस करती है। क्लासेस जो होती हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं C++ लैंग्वेज का या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसी भी लैंग्वेज का। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम क्लासेस को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। जो हमारी क्लास होती है एक ब्लूप्रिंट होती है। ब्लूप्रिंट होना ऑब्जेक्ट का मतलब जो जो भी उसमें है वो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू बाहर दिखा सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सेवरल एडवांटेजेस हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज होती है जिसको हम आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ उसमें ऑब्जेक्ट और क्लासेस को फॉर्म में डिवाइडेड होती है। इसीलिए हमें कन्फ्यूजन का यहाँ पर कंसेप्ट उठता ही नहीं है। दूसरी बात टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग लैंग्वेजेस होती हैं। थर्ड है हमारी मेमोरी एलोकेशन, इनको ज़्यादा मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ऊप्स फास्टर लैंग्वेज है और इजीली एग्जीक्यूट हो सकती है।
ऊप्स को रीयूजेबल एप्लीकेशन है। ये आने वाली वीडियोस में आप समझेंगे कि इन पॉइंट्स का क्या एक्चुअल में मीनिंग है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन